हमारे को क्या करना है, हमारे को ये टूल पाथ क्रिएट करना है। ठीक है, 4 एक्सिस का टूल पाथ क्रिएट करना है। तो इस टूल पाथ को क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक नई फाइल खोली, दोबारा कर रहा हूं मैं। एक नई फाइल खोली, यहाँ पे हमने एक बनाया रॉ मटेरियल। जिस रॉ मटेरियल को मुझे कटिंग करनी है, डायमीटर याद रखना है इसका। ठीक है, हमेशा, क्योंकि इस डायमीटर की हमारे को आगे चल के जरूरत पड़ेगी। इसको हमने एक्सट्रूड किया, तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट एक्सट्रूड जो होता है वो जेड की डायरेक्शन में होता है, और हमारे को ये चाहिए एक्स की डायरेक्शन। पहले हेलिक्स बना लेते हैं, फिर इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे वायर फ्रेम में ऑप्शन है हमारे पास हेलिक्स की। सेंटर पॉइंट देंगे, तो रेडियस बताएंगे, हाइट बताएंगे, कितने रेवोल्यूशन चाहिए, कितनी पिच चाहिए। ओके, ठीक है। और ये सारा कुछ जो है हमारे को एक्स की डायरेक्शन में चाहिए। जो 4 एक्सिस मशीन होती है उसमें 90% मशीनें जो है वो एक्स की डायरेक्शन में होती है, यानी मुझे इसको -90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा ताकि ये एक्स की डायरेक्शन में आ जाए। ठीक, जेड की तरफ से टूल आना है, एक्स की तरफ, एक्स जो है वो रोटेट करेगा। रोटरी एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस। ये अगर किसी मशीन में वाई है तो फिर वाई में हिसाब, वाई के हिसाब से करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने कहा जी मुझे मशीनिंग करनी है, मिलिंग डिफॉल्ट। ठीक है, ये जो हमने एक्सट्रूड किया है इसको हम एज ए स्टॉक ले लेते हैं। स्टॉक सेटअप में जाएंगे और इस सॉलिड बॉडी को हम एज ए स्टॉक लेंगे। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, इसको हम हाइड कर देते हैं। तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए बनाया है। इस सर्कल का भी कोई काम नहीं है, इसको भी हम हाइड कर देते हैं। अब हमारे पास है कर्व। तो अगर 4 एक्सिस का टूल पाथ बनाना है हमारे को, तो हमारे को चाहिए कंटूर का टूल पाथ। कंटूर का टूल पाथ की खासियत क्या होती है कि जो मैं कर्व सेलेक्ट करूंगा उस कर्व के ऊपर ऊपर जो है टूल चलना है। ठीक है, कर्व सेलेक्ट कर ली, ओके। अब क्योंकि हम कर्व के ऊपर टूल चलाना चाहते हैं, तो ऑब्वियस है हमारे को कंपनसेशन ऑफ रखनी पड़ेगी ताकि कर्व के बिल्कुल सेंटर में चले। ठीक है, उसके बाद आपको लिंकिंग पैरामीटर में हमने वैल्यू कर दी 0। ठीक है, ताकि बिल्कुल कर्व के ऊपर चले, जहां पे मेरी कर्व है वहीं पे चलाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ कर दी, ये 0 कर दिया, तो डेप्थ ऑफ कट का कोई मतलब नहीं है। लीड इन लीड आउट में बंद कर देता हूँ ताकि टूल जो है स्ट्रेट एंट्री ले। अब इतना तो हमारे को सबको आता था। चेंजेस क्या है, इसमें एक ऑप्शन है रोटरी एक्सिस की। तो रोटरी एक्सिस में हमारे को जाना है एक्सिस सब्स्टिट्यूशन में। और यहाँ पे ये जो रोटरी का डायामीटर है, 20 का रेडियस था, 40 का डायामीटर। और यहाँ पे कमांड है अनरोल की, क्योंकि कंटूर का टूल पाथ है, कंटूर का टूल पाथ कर्व के ऊपर चलता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ना एक किसी टीचर के ऊपर केस हो गया। तो क्या केस हुआ, कहते जी वो ना क्लास में सो गया, तो उसके ऊपर केस कर दिया। फिर बाद में ना टीचर केस जीत गया। उसने ये साबित कर दिया कि मैं ना आंखें बंद करके सोच रहा था। मैं सोच रहा था, और वो जीत गया केस। उसने साबित कर दिया किसी ने, मेरे को पता नहीं, और उसको बहुत सारे पैसे मिले। मेरे को वैसी बात याद आ गई। तो साबित कैसे करना है वो पता नहीं। ठीक है, वो एक इम्पोर्टेंट चीज है, वो मैं सोच रहा हूँ कैसे साबित किया होगा।
चलो जो भी है, ठीक है। तो 40 का डायमीटर है, अनरोल ऑन रखना। अनरोल का मतलब है कि ये जो मैंने हेलिक्स बनाया है, इसको अनरोल कर दो, इसको सीधा कर दो, ठीक है। अनरोल ऑन कर दिया, 40 कर दिया, एक्सिस सब्स्टिट्यूशन कर दिया, रोटरी ऑन कर दिया, ओके। तो ये टूल पाथ जो है क्रिएट होगा। अभी नजर नहीं आ रहा क्योंकि जीरो पे है, ठीक है। तो प्ले करेंगे, स्पीड थोड़ी सी स्लो करेंगे, ओके करेंगे। अगर हमें इसको रोटरी घूमते हुए देखना है, अब जैसे ये देखो, ये खुद टूल ही घूम रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन होती है, ऑप्शंस में जाएंगे, सिमुलेट रोटरी एक्सिस ऑन कर देंगे, ओके। तो उससे क्या होगा, टूल जो है वो खुद रोटेट नहीं होगा, जैसे 4 एक्सिस में भी टूल रोटेट नहीं होता, सिर्फ टूल पाथ जो है वो घूम, ठीक। यहाँ से स्टॉक डिस्प्ले ऑन कर देते हैं, मजाक कर दिया है वो। टूल पाथ पे क्लिक किया, छोड़ दो, रोटी बना मैं कहाँ ठीक है। अभी ये जीरो पे चल रहा है तो कुछ भी कटिंग नहीं हो रही। हम क्या करेंगे, पैरामीटर में जाएंगे और इसको थोड़ा सा डेप्थ ऑफ कट दे देते हैं। डेप्थ ऑफ कट कर दिया मैंने -5, ठीक है। ओके करेंगे तो ऑब्वियस है ये -5 पे जाके चलने लग जाएगा, ठीक है। -5 ज्यादा लग रहा है, -3 कर देते हैं। और 3 mm एक बार में नहीं कट मार सकते, तो हम डेप्थ ऑफ कट दे देते हैं, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारे को कंट्रोल टूल पाथ चलाना आता है, ठीक है। ओके कर दे। तो ये एक एक mm के 3 कट लगने लगे। टूल पाथ पे क्लिक किया, प्ले किया, ठीक है। फिर ये वापस आएगा, ठीक है। तो ऐसे 3 कट लगेंगे। पैरामीटर में जाएंगे, यहाँ पे कीप टूल डाउन ऑन कर देंगे, कट पैरामीटर में जाएंगे, ओके। कीप टूल डाउन करने से वो ऊपर नहीं उठेगा, वो नीचे ही जाएगा। टूल पाथ पे क्लिक किया, ठीक है। अगर हम इसको 3D में देखें तो और बढ़िया नजर आएगा। स्पीड स्लो, यहाँ से वायर फ्रेम बंद कर दो, ठीक है। तो पैरामीटर में जाके अगर कुछ भी चेंज करने का दिल कर रहा है, जैसे चेंज करना चाहते हैं हम, तो लाइब्रेरी में जाके आप टूल जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टूल पाथ में कोई फर्क नहीं, टूल चेंज। ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੂਲ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ, अगर टूल उठना है, अगर उठाना है तो कीप टूल डाउन बंद कर दो। हाँ जी, क्योंकि वही पोजीशन जाएगा, टूल खराब हो जाएगा। हाँ, वो तो मैं दिखा रहा था कि कीप टूल डाउन ऑन रख सकते, ठीक है। वैसे यही ठीक है, हाँ जी, ठीक है। कुछ भी चेंजेस करना है पैरामीटर में जाके चेंजेस। ठीक। अगर कंपनसेशन ऑन कर देंगे हाँ जी, तो वो लेफ्ट या राइट में चलेगा टूल पाथ। जो मेरी कर्व है उसके लेफ्ट में चलाना है या राइट में चलाना है, ठीक है। और डिपेंड करता है कर्व हमारी कैसी है।
समझ रहे बात? ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬਣਾਇਆ ਹਨਾ ਜੇ ਕੋਇਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ 1 ਸਟਾਰ ਬਣਾਈਏ ਇਹ ਜੀ 2 ਸਟਾਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ। हाँ हाँ, वो तो कोई चक्कर नहीं है, वो तो हमारी मर्जी है ना। अभी समझो ना, हम समझना चाहते हैं 4 एक्सिस का टूल ठीक है। पाथ के लिए हम रोटरी कैसे यूज करेंगे, है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब जैसी कर्व बना दोगे आप, एक कर्व बना लो, 2 कर्व बना लो, 3 कर्व बना लो, 3 तार हो जाएगा। अभी एक कर्व बनाई हमने तो सिंगल सिंगल। ओके वो तो कर्व के ऊपर डिपेंड करता है। ओके ओके। मैं सर शायद टूल पाथ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਘੁਮਾ ਦਈਏ। नहीं नहीं, हम थ्रेड नहीं डाल रहे, ओके रोटरी का टूल पाथ कर रहे हैं। थ्रेड का टूल पाथ अलग है, थ्रेड में ऑप्शन होती है हमारे पास, सिंगल स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, कितने चाहिए, ओके कौन सा थ्रेड डालना है, वो सब ऑप्शन होती है। ठीक। जो हम कर रहे हैं रोटरी का टूल पाथ। हाँ जी रोटरी और थ्रेड में फर्क है, दिखने में एक जैसे लगते हैं पर हाँ फर्क जी। है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये मॉडल है, ठीक है। से अच्छी तो पिच ही चेंज हुई पई है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं उन्हें जिस तरह मॉडल बनाया बहुत अच्छा बनाया मॉडल बनाया कि उन्हें पिच हर जगह से चेंज की हुई है। हाँ, पिच भी चेंज है और डेप्थ भी चेंज है। हाँ जी डेप्थ भी चेंज है। हम्म। पर अभी हम सिर्फ पिच की बात करना चाहते हैं, डेप्थ की बात नहीं करना चाह रहे। तो अगर मेरे पास कोई मॉडल है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वायर फ्रेम में जाएंगे, कर्व ऑन एज, और ये वाली कर्व सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। इस सॉलिड बॉडी को मैं थोड़ी देर के लिए अगर हाइड भी कर दूं तो भी कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, एक्स की डायरेक्शन में ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो हमारे को क्या करना है, कंटूर का टूल पाथ लेना है, कर्व सेलेक्ट करनी है, ओके करना है, ऑब्वियस है टूल देना है हमारे को, टूल सेलेक्ट कर लो। कंपनसेशन को अब ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक एज सेलेक्ट की है, उसकी सेंटर वाला नहीं सेलेक्ट किया हमने, एज सेलेक्ट की है। डेप्थ ऑफ कट ऑब्वियस है देना चाहिए। ठीक है, डेप्थ फिलहाल 0 रहने देते हैं। ठीक है, बाद में चेंज कर लेंगे। रोटरी एक्सिस में इसका डायमीटर बताना है। ठीक है, तो डायमीटर हमारे को इसका पता नहीं है, तो फिलहाल 40 कर रहा हूं मैं, 40। ठीक है, अनरोल ऑन होना चाहिए। अनरोल उस टाइम ऑन करना है जब ये रोल हो रखा हो। अगर स्ट्रेट लाइन है तो फिर रोल नहीं करना पड़ेगा, मैं दिखाता हूँ वो भी आपको करके। ठीक है, ओके करेंगे। जो हमने ब्लैंक किया था उसको वापस लेके आते हैं, ताकि मैं इसको चेक कर सकूं कि है कितना ये सर्कल। ठीक है, तो जितना इसका डायमीटर है वो चाहिए हमारे को। वो कहाँ डलेगा, वो पैरामीटर में जाके यहाँ पे डलेगा। ठीक है, एग्जैक्ट सेम होगा तभी सही आएगा। ठीक है, पैरामीटर में जाएंगे, लीड इन लीड आउट थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। ठीक है, तो फाइल अनब्लैंक कर लेते हैं। ठीक है, तो जो साइड हमने सिलेक्ट किया उसके हिसाब से वो टूल आ जाएगा। ठीक है,
टूल पाथ पे क्लिक करेंगे। सिमुलेट रोटरी एक्सिस ऑन कर लेंगे। लेकिन स्पीड स्लो कर लो। ठीक है, इसमें हम डेप्थ जो है डिफरेंट नहीं कर सकते, पिच तो डिफरेंट कर सकते हैं पर डेप्थ डिफरेंट नहीं कर सकते। ठीक, इस बात का ध्यान रखना। टूल आपका जो भी दिल कर रहा है वो ले सकते हो। हमने कहा जी फ्लैट एंडमिल चाहिए हमारे को 5 mm का, तो वो आ जाएगा। अगर हम पैरामीटर में जाके डेप्थ दे देंगे एक, थोड़ी सी, -3, तो ये -3 तक ही जाएगा। ये ऐसा नहीं करेगा कि इधर ज्यादा जाए उधर कम जाए। उसका भी इलाज है हमारे पास, पर अभी हम उस चक्कर में नहीं फंस रहे। ठीक है, अगर मैं इसमें मल्टी पासेस ऑन कर दूं, मुझे 2 पासेस चाहिए 1 1 mm पे, तो ये मल्टी पासेस हो जाएंगे, 2 कट लग। ठीक, तो ये 2 बार चलेगा। अगर हम चाहते हैं कि मशीन के ऊपर इसको सिमुलेट करके देखना, तो यहाँ पे ऑप्शन होती है सिमुलेशन ऑप्शन। सिमुलेशन ऑप्शन में वैसे तो ये सही नजर आ रहा है 300 पे। हमारे को जो मशीन चाहिए वो 4 एक्सिस वर्टिकल है चाहिए। ठीक है, मशीन ठीक है, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे 300 है तो इसको मैं 250 कर दूंगा, तो ये थोड़ा सा अंदर चला जाए। और वो ठीक था 300, क्योंकि हेड ने भी आना है ना, सारी चीज ने आना है। तो मशीन दे दी ओके, और फिर इसको हम जब हम वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई के अंदर ऑप्शन होती है सिमुलेशन। वेरीफाई किया, यहाँ पे सिमुलेशन ऑप्शन, स्पीड स्लो। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम पूरी मशीन को चला कर देख सकते हैं। यहाँ पे सिमुलेशन के अंदर ऑप्शन होती है एक, सॉरी व्यू के अंदर एक्सिस कंट्रोल। तो जब ये चलेगी, स्पीड स्लो कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्स और ए मूव कर रहा है, वाई नहीं हिल रहा, एक्स हिल रहा है, ए हिल रहा है। ठीक है, जेड हिलता है जब उसकी डेप्थ बढ़ती है। तो अगर मेरे को इस 4 एक्सिस का जी कोड जनरेट करना है, तो मेरे पास 4 एक्सिस का पोस्ट प्रोसेसर होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे फाइल के अंदर, यहाँ पे मशीन डेफिनेशन है, इसको ओपन कर लेंगे, और यहाँ से 4 एक्सिस की मशीन सेलेक्ट कर लेंगे। 4 एक्सिस HMC, 4 एक्सिस VNC। ठीक है, तो 4 एक्सिस की मशीन सेलेक्ट कर ली, ओके कर दिया, तो यहाँ पे देखो 4 एक्सिस वर्टिकल VMC लिखा हुआ आ गया। ठीक है, जब हम इसको G1 करेंगे और ओके करेंगे, ठीक है, और सेव करेंगे, तो ये हमारे पास जी कोड जनरेट हो जाएगा 4 एक्सिस का। 4 एक्सिस के जी कोड में
या तो एक्स होता है, या ए होता है, या जेड होता है, वाई नहीं होता है इसमें कहीं। समझ रहे बात को? तो इस जी कोड के लिए हमने सारी मेहनत करी है। हाँ, समझ रहे बात को कि जी जी। जी कोड जनरेट करना हमारे को। एक चीज और सिखाता हूँ कि जैसे जैसे देखो इस जेड कम होता जा रहा है ना, मैं पहले कभी बताया नहीं कभी किसी को, पहली बार ही बता रहा हूँ किसी को, कि जब, देखो ध्यान से, कि जैसे जैसे जेड कम होता जा रहा है, जेड की वैल्यू, तो ये फीड जो है चेंज होती जाएगी। यहाँ 94 है, यहाँ 91 है, 92 91, 91 92 91, यहाँ पे बढ़ गई 98 हो गई, 94 हो गई, है ना? फीड जो है चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि उसका डायमीटर जैसे जैसे छोटा होता जाएगा तो फीड ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी। अब 1000 की मान लो मैंने फीड दी, तो जैसे उसका डाया छोटा होता जाएगा तो फीड बढ़ती जाएगी। वो छोटे होते हम पढ़ते नहीं थे, पता नहीं, मैं तो पढ़ा नहीं, पर मुझे क्वेश्चन तो याद है कि छोटा टायर जो है वो तेज घूमेगा, है ना, बड़ा टायर को कम घूमना पड़ेगा। वो वही वाली कहानी है। पता नहीं कौन। साइकिल की चैन की तरह। हाँ, साइकिल की चैन कह लो चाहे टायर कह लो, एक ही बात। जो छोटा गियर होता है वो तेज घूमना पड़ेगा उसको, अगर सेम दूरी लेनी है ना। तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन होती है। मेरी बहुत सारी वीडियो है, पर ये पहली वीडियो है जिसमें मैं बता रहा हूँ कि फीड कैसे चेंज होगी। यहाँ मशीन में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन होती है कंट्रोल डेफिनेशन। ये कंट्रोल डेफिनेशन ऐसी जगह है जिसके साथ ज्यादा छेड़ाखानी करते नहीं, ठीक है? क्योंकि हम बेसिकली मशीन के साथ पंगे ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने गलत जगह के पंगा ले लिया तो वो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रिकॉशन रखनी है। क्योंकि मेरा काम है समझाना, तो मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ कि ये वाली दुकान है जहां से सामान मिलेगा, है ना? पर है वो ठेका, आपको जाना नहीं है वहां पे। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से मिलता है, पीनी नहीं है। ठीक है, तो ये रोटरी है यहाँ पे, यहाँ पे लीनियर है, यहाँ पे एक ऑप्शन होनी चाहिए फीड की। ये फीड लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 4 एक्सिस फीड ऑपरेशन, यूनिट पर पर मिनट। इसको कर दो यूज इनवर्स। ठीक है, तो इसको चेंज कर देंगे हम, 4 एक्सिस वाले को चेंज करना है, रोटरी वाले को भी चेंज करना है। रोटरी का पहले ही से यूज इनवर्स है। ठीक है, फीड ऑप्शन है, तो फीड के अंदर जाएंगे और इसको यूज इनवर्स कर देंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनके साथ पंगे लेते नहीं। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं। वो कह रहा है कि आप चेंज करना चाहते हो, वो भी वार्निंग ही दे रहा है एक तरीके से कि मैं चेंज कर दूं, हमने कहा, कर दे भाई, देखी जाएगी। फिर वो कह रहा है यूनिट चेंज कर दूं, कर दे भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, तो बार बार वो भी ओके इसीलिए पूछ रहा है कि उसको भी डर लग रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं जी कोड जनरेट करके देखूं दोबारा से, एक बार मुझे भी देखना पड़ेगा, बहुत टाइम टाइम हो गया इसको चेंज किए।
अभी भी फर्क पड़ा नहीं है ना, पर पड़ेगा, फर्क यहीं से पड़ेगा। कंट्रोल डेफिनेशन, स्पीड चेंज कर देते हैं, यूनिट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बाय रोटरी लिया है ना हमने, रोटरी में यूज इनवर्स था, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, चेंज करके जी कोड जनरेट करना है। हो ही रही है जी। होती। पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, 1 मिनट। ईच एक्सिस मूव एट मैक्सिमम फीड रेट इंडिपेंडेंटली। ब्रेक रैपिड रोटरी मूव। ये जो येलो में आ रही है ना, और इसको बंद कर देंगे तो ये भी फीड में चलने लग जाएगा। अभी येलो लाइन का मतलब होता है रैपिड में टूल चल रहा है। कन्वर्ट रैपिड टू मैक्सिमम फीड रेट। यहीं से होना चाहिए वैसे। अभी मैंने इसको भी यूनिट कर दिया, इसको भी यूनिट कर दिया। या तो तीनों को यूनिट करके होता है या यूज इनवर्स करके होता है, वो मैं भूल गया, देख करके देखना पड़ेगा। हाँ, हो गया ना। 9174, 9174। नहीं, यहाँ पे चेंज हो गया। चलो देख के बताऊंगा मैं। ठीक है, फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, मैं एक और चीज दिखाता हूँ। ठीक है, कोई जरूरी नहीं होता कि हर चीज हर जगह चलेगी, है ना। तो मैं जो दिखाने वाला था वो ये है कि हेलिक्स कमांड जो है ना, इसको यहाँ से हम अनरोल कर सकते हैं। एक्स में चाहिए पर ये, चलो इसको मैं कल सिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी आप क्या करो, एक हेलिक्स बनाओ, उसके ऊपर टूल चलाओ, मशीन चलाओ, वहां तक करो। ठीक है, उसके बाद फीड वगैरह बाद में देखेंगे। मशीन में सिमुलेट करके देखो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है।
कंटूर का टूल पाथ चला के देखो, बाकी की चीजें फिर हम कल करेंगे।